हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सपना सेठी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है प्रॉब्लम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उसका नाम है माइग्रेन। तो ये प्रॉब्लम आपने सुनी ही होगी और आप में से बहुत से होंगे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस भी किया होगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि माइग्रेन क्या होती है, ये किन लोगों में इसके चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है होने की ज्यादा रहती है, माइग्रेन के साइन सिम्टम्स क्या हैं, इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं और किस फेज में हम कहाँ पे इस प्रॉब्लम को स्टॉप कर सकते हैं, उसको फर्दर आगे जाने से हम उसको वहीं पे जो है स्टॉप किया जा सकता है। और कुछ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि जड़ से इस प्रॉब्लम को दूर कर दे। और अगर एक्यूट फेज में हमें पेन है, हेडेक हो रहा है, जब एपिसोड आ रहा है, तो उस टाइम पे भी हम जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयों के साथ, इसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये होता क्या है माइग्रेन? माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द होता है, लेकिन जब ये पीरियोडिकली होने लग जाता है, हर कुछ टाइम बाद, कुछ लोग आकर कहते हैं हमें हर हफ्ते सिर दर्द हो रहा है, ये एपिसोड्स जो हैं किसी को 15 दिन बाद, किसी को वीकेंड्स पे, किसी को महीने बाद, इस फ्रीक्वेंसी पे आने लग जाते हैं। तो ये माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है होती क्यों है? कई बार जो है हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन, ईस्ट्रोजन, इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीनस कंजेशन और जो है हमारे ब्रेन में जो है वेन्स की कंजेशन के कारण जो है हेडेक के एपिसोड्स जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली आने लग जाते हैं। तो कई बार दोस्तों ये एपिसोड्स जो है वीकेंड्स पे, जिसको वीकेंड माइग्रेन कहते हैं, उस वजह से होते हैं। तो नॉर्मली जो है ये माइग्रेन, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? माइग्रेन जो है ये अगर फैमिली हिस्ट्री है, या नॉर्मली देखा गया है कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो माइग्रेन जो है ये कई बार जैसे कि आफ्टर मेनोपॉज कम हो जाती है, या प्यूबर्टी पे इसके केसेस जो है वो राइज हो जाते हैं, या ड्यूरिंग फर्टिलिटी ईयर्स ज्यादा होते हैं, और आफ्टर मेनोपॉज वही हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों, अब अगर किसी की जेनेटिक पीछे फैमिली हिस्ट्री है प्रॉब्लम की, या कुछ एक एनवायरमेंटल कॉजेज इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हमारा डाइट, अगर हम बाहर का खा रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ तरह के फूड्स जो हैं वो सूटेबल नहीं होते, तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है माइग्रेन की, वो इस तरह का स्पेसिफिक खाना खाने से इंक्रीज हो जाती है। या फिर अगर हम भरपूर अच्छी नींद नहीं सो रहे हैं, हमारी लैक ऑफ स्लीप है, 6 से 8 घंटे की नींद हमारी नहीं हो पा रही, इस वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है उसके एपिसोड्स देखे जाते हैं। या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस या वर्कलोड ज्यादा हो, तो इन पेशेंट्स में भी माइग्रेन के एपिसोड्स जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारा जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमने सारा दिन बैठे रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, एक्सरसाइज, वॉक, सैर ये सब नहीं करेंगे, तब भी जो है पेशेंट्स में माइग्रेन के एपिसोड्स जो है वो राइज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसकी जो माइग्रेन की 3 फेजेस होते हैं बेसिकली इसके। एक प्रोड्रोमल फेज है, एक जब पेन का फेज है, और एक पोस्ट्रोम फेज है, और बीच में किसी किसी को एक ऑरा का फेज भी आता है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। तो दोस्तों, जो प्रोड्रोम फेज है उसमें कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे पेशेंट आगे कहता है कि मेरे में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जैसे किसी में चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी में डिप्रेस्ड लो फीलिंग आ जाती है। कई बार ये माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि ओसीडी हो गया, या फिर हमारा जैसे कि प्रॉब्लम है एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, इन प्रॉब्लम्स के साथ, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इनके साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, प्रोड्रोम फेज में कभी चिड़चिड़ापन है, या डिप्रेशन है, या यूफोरिया यानी कि बहुत ज्यादा खुशी, वो भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। इसलिए हमेशा एक बैलेंस बना करके हमें चलना चाहिए। तो ये जो सिम्टम्स है कि किसी को जैसे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होने लग जाती है, किसी की ये गर्दन की जो मसल्स है, नेक मसल्स, उनमें बहुत ज्यादा अकड़ाहट, स्टिफनेस आने लग जाती है। तो ये सब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्शियस, बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि अभी इस स्टेज पे अगर वो चाहे, वो फूड्स जो उसको एग्रावेट करते हैं, अगर उसको कुछ बॉवल्स उसको लग रहा है अपसेट हो रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या एक्सेसिव गैस बन रही है पेट में, तो उस स्टेज पे उसको वो चाहे तो कंट्रोल करके फर्दर पेन के एपिसोड को होने से प्रिवेंट कर सकता है। ऐसे ही अगर लग रहा है कि वर्क स्ट्रेस ज्यादा है, तो हमें उसे मैनेज करने के वेज जो है वो फाइंड आउट करने हैं, वो सॉर्ट आउट करने हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है। ठीक है, अब जो पेन का एपिसोड है वो कुछ मिनट से लेकर के कई बार 72 घंटे तक लास्ट कर सकता है।
तो जब सिर दर्द होता है तो उसमें क्या होता है कि एक साइड का नॉर्मली पेशेंट कहते हैं हमारा राइट या लेफ्ट साइड का जो है वो हेडेक हो रहा है। उसके साथ साथ किसी को क्या होता है कि जैसे इसमें है कि कई बार आंखों के आगे जिगजैग साइंस नजर आने लग जाते हैं, तो वो सिंबल्स नजर आ रहे हैं, कुछ जिगजैग लाइट्स जो है उससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, साउंड जो है वो टॉलरेट नहीं होती पेशेंट से, और हेडेक साथ में जो है बहुत ही सीवियर कई बार इंटेंसिटी में हो जाता है। साथ में घबराहट, दिल कच्चा, उल्टी आ रही है, ऐसा एपिसोड्स हो जाते हैं। पेट अपसेट रहने लग जाता है, भूख नहीं लग रही है, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या पेट में बहुत एक्सेसिव जो है हैवीनेस या गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सब जो है एपिसोड हमारे पेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्टड्रोम फेज आता है। पोस्टड्रोम फेज में क्या होता है कि ये जैसे एपिसोड सबसाइड होते होते भी माइग्रेन का कुछ सिम्टम्स जैसे कि फटीग, बहुत ज्यादा थकावट होना, बहुत ही वीकनेस आना बॉडी में, तो जिसको फिर से रिकवरी में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ही हम आराम से, बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्रिवेंशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बढ़िया नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड या फिर जो भी फूड्स आपको, जैसे कोई चॉकलेट्स है, किसी को कॉफी सूटेबल नहीं होती, ये फूड्स अवॉइड करने चाहिए। हर रोज डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा में दोस्तों बहुत ही अच्छी अलोम विलोम है और एक प्राणायाम की जो है हमारी एक्सरसाइजेस, ये बहुत ही इफेक्टिव हैं माइग्रेन के एपिसोड्स को भी प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। अगर हमें एक्यूट एपिसोड्स हैं, जिस टाइम माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है, जैसे कि बेलाडोना। अब मैं आपको साथ साथ में इसके कुछ सिम्टम्स बताती हूँ जो कि आपको मेडिसिन को सिलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जैसे कि बेलाडोना मेडिसिन है, उसमें हमारे पेशेंट जो आके कहते हैं जैसे कि टेम्पल्स के पास, टेम्पोरल रीजन में अगर थ्रॉबिंग सेंसेशन हो रही है, पल्सेटिंग हो रही है, बहुत ही एकदम से हेडेक शुरू हो जाता है, बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, तो वहां पे हम ये बेलाडोना मेडिसिन देते हैं। ऐसे ही हमारी दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा। तो दोस्तों जो ब्राइनिया मेडिसिन है उसमें अगर आपको जो है हमारा फ्रंटल हेडेक या वर्टेक्स पे हेडेक हो रहा है, और वो जो है हेडेक है हमारा कंटिन्यूस हो रहा है, स्टैबिंग टाइप ऑफ हेडेक हो रहा है, ऐसे लग रहा है पेशेंट को जैसे मेरा हेड स्टोन से इतना हार्ड है, स्टोनी सेंसेशन हो रही है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा पानी की प्यास लग रही है, ऐसे लग रहा है ड्राइनेस हो गई है बहुत ज्यादा, टंग पे, माउथ में सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऐसे फील हो रही है, बहुत ड्राई है, पेशेंट में लिथार्जी है और लेटे रहने का मन कर रहा है, तो वहां हम ब्राइनिया जो है वो मेडिसिन देते हैं और उसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। इसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन है जेलसीनियम। जेलसीनियम में इंडिकेटेड तब होती है जब जो है पेशेंट को साथ में एसोसिएटेड होता है प्रोफ्यूज यूरिनेशन, बार बार उसको यूरिन जाने की इच्छा रहती है, पानी की प्यास कम लगने के बावजूद भी। इसके अलावा उसमें डलनेस, ड्राउजीनेस, जो है डिजीनेस, ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि हर समय नींद आ रही है, सदा मैं लेटा रहूं, आराम करता रहूं, बहुत ही सेंसिटिविटी होती है लाइट से, कोई भी बुलाए ना उसको, इतनी इरिटेबिलिटी होती है, हमेशा लेटे रहने की इच्छा होती है, तो वहां पे हम जेलसीनियम देते हैं। ऐसे ही अगर पेशेंट स्पेसिफिकली आके कहता है हमें कि राइट साइडेड हेडेक है, राइट आई पे आके वो हेडेक सेटल हो जाता है, साथ में थ्रॉबिंग सेंसेशन है जो राइट आई की ओर है, तो वहां पे हमारी एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है सैंग्विनेरिया। और ऐसे ही अगर वो लेफ्ट आई में कहता है कि दिक्कत आ रही है और हेडेक जो है आपका लेफ्ट आई पे जाके सेटल हो जाए, तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पाइजीलिया। तो ये तो दोस्तों थी मेडिसिन जो हम एक्यूट एपिसोड्स अगर हो रहे हैं माइग्रेन के वहां पे देते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, जो जड़ से आपकी जो प्रॉब्लम है माइग्रेन की उसको दूर करती हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जैसे कि इग्नेशिया। इग्नेशिया हम कहाँ पे देते हैं? इग्नेशिया हम वहां पे देते हैं दोस्तों कि जहाँ पे पेशेंट बहुत ही ज्यादा जैसे कि सडन ग्रीफ है, किसी की डेथ हो गई है घर में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है पेशेंट आ गया, वहां पे ये मेडिसिन जो है इग्नेशिया हमारा जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि माइग्रेन जैसे एपिसोड्स को प्रिवेंट करती है और जड़ से दूर करती है। साथ ही इग्नेशिया के पेशेंट जो है उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उसको साथ में कई बार सर्वाइकल के सिम्टम्स भी साथ में इसके एसोसिएटेड हो जाते हैं, तो वहां पे जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ऐसे सिम्टम्स के, वहां पे हम इग्नेशिया अमारा मेडिसिन देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर पेशेंट कोई क्रॉनिक ग्रीफ से निकल रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है पेशेंट की नेचर, हमेशा वो जैसे अनीमिक है पेशेंट, साथ में उसको थोड़ा थायराइड की हिस्ट्री भी एसोसिएटेड है, तो वहां पे जो मेडिसिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है वो है नेट्रम म्योर।
इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ, वो है सीपिया। तो जो सीपिया मेडिसिन है उसमें पेशेंट के मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ही गुस्सा जो है पेशेंट को आने लग जाता है। तो यहाँ पे जो माइग्रेन के एपिसोड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन वो है सीपिया। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है वो है, उसका नाम है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका में क्या होता है कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जैसे हेडेक जो है वो तो माइग्रेन की प्रॉब्लम के साथ साथ पेशेंट को गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो है वो ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें पेशेंट को पेट में हैवीनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, अर्जिंग फॉर स्टूल होता है। एक बार में उसको ऐसा लगता है मेरा जो पेट है वो क्लियर नहीं हो रहा, बार बार उसको जाने की, स्टूल जाने की इच्छा रहती है। तो यहाँ पे हम मेडिसिन देते हैं नक्स वोमिका। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताई माइग्रेन यानी कि सिरदर्द की जो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आजकल कॉमन हुई है, और कुछ बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही फिर मैं आऊँ, तब तक के लिए शुक्रिया।